गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 13 अप्रैल और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का करंट अफेयर्स जो है, पहला करंट अफेयर्स है कि बृहस्पति के चंद्रमा की सैर पर जाएगा अंतरिक्ष यान। दैट मीन्स ये है कि बृहस्पति के चंद्रमा, बृहस्पति के उपग्रह की बात यहाँ पर किया जा रहा है। अमेरिका की अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने बृहस्पति के उपग्रह यूरोपा पर अंतरिक्ष यान भेजने की जो है तैयारी कर रहा है। कैलिफोर्निया के पासाडोना में जेट प्रोपल्शन प्रयोगशाला में जो है ये किया जा रहा है, अंतिम रूप दिया जा रहा है अंतरिक्ष यान को जो है कैसे वहां पर भेजा जाए। यहाँ पर हम आपको ये भी बता दें कि बृहस्पति का 3 अन्य बड़ा उपग्रह या चंद्रमा आयो, गनीमीड, कैलीस्टोन है, जो कि पृथ्वी से परे खोज किए गए पहले चंद्रमाओं में से एक है। यह यान यूरोपा पर जीवन के रहने योग्य तत्वों की संभावनाओं का जो है पता लगाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि यूरोपा जो है बृहस्पति का चंद्रमा है, दैट मीन्स कि बृहस्पति का उपग्रह है। और आयो, गनीमीड और कैलीस्टोन ये भी जो है बृहस्पति का ही चंद्रमा। ये इससे संबंधित ज्योग्राफी में जो है प्रश्न आप यूपीपीसीएस का जब देखेंगे तो उसमें पूछा जा चुका है, तो आपको ये संभावना है कि अन्य एग्जाम में पूछा जाएगा, तो ये यूरोपा याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि हेपेटाइटिस के मामले में जो है भारत दूसरे नंबर पर है, जबकि पहले स्थान पर जो है चीन है। चीन में हेपेटाइटिस रोगी जो है सबसे ज्यादा है, दूसरे स्थान पे भारत है। भारत में हेपेटाइटिस को लेकर मंगलवार को जारी वैश्विक स्वास्थ्य संगठन WHO ने चिंताजनक रिपोर्ट जो है दी है। रिपोर्ट में कहा गया कि वैश्विक स्तर पर चीन के बाद भारत में हेपेटाइटिस बी और सी के संक्रमण से सबसे अधिक लोग जो है पीड़ित है। और भारत में 2022 में 3.5 करोड़ लोग इस संक्रमण से के शिकार थे। वहीं पर जो है जब 2000 ग्लोबल हेपेटाइटिस रिपोर्ट 2025 जारी किया गया, तो इसके अनुसार दुनिया भर में जो है 25.4 करोड़ लोग हेपेटाइटिस से जो है ये संक्रमित हैं। ये इस रिपोर्ट में जो है बताया गया है। यहाँ पर हम ये भी बता दें कि हेपेटाइटिस से क्या होता है कि ये लीवर सूजन से संबंधित है, तो आप ये भी याद रखेंगे। ये जो आपको इसमें जीव विज्ञान बायोलॉजी में पूछा जा सकता है कि हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाले अंग कौन सा है, तो लीवर जो है हेपेटाइटिस से प्रभावित होने वाला अंग है, ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि संयुक्त राष्ट्र में जो है संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न अंग, संयुक्त राष्ट्र में जो है अलग अलग इकाई है, और उस इकाई में जो है अब भारतीयों की जो है उसमें अध्यक्ष के रूप में जो है या बोर्ड के सदस्य के रूप में अब संयुक्त राष्ट्र के बोर्ड के सदस्य के रूप में बहुत सारे भारतीय नियुक्त किए गए हैं। अभी हाल ही में क्या हुआ है कि विश्व नारकोटिक्स नियंत्रण बोर्ड, जिसको कि अंतर्राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण बोर्ड कहते हैं, संयुक्त राष्ट्र के इस निकाय में जो है भारत का जो है एक सदस्य वो इसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और उनका नाम क्या है, तो जगजीत पवारिया है। ये जो है भारत के जगजीत पवारिया गुप्त मतदान के जरिए 2025 से 2030 तक बोर्ड के तीसरे कार्यकाल के लिए जो है निर्वाचित होंगी। इसको जो है संयुक्त राष्ट्र आर्थिक सामाजिक परिषद द्वारा आयोजित अत्यधिक प्रतिस्पर्धी चुनाव में जो है सर्वाधिक मत मिला है जगजीत पवारिया को। तो विश्व नारकोटिक नियंत्रण बोर्ड के जो है अध्यक्ष बन गई हैं जगजीत पवारिया। ये आप लोगों को याद रखना है। आगे हम ये भी आपको इसी में बता दें कि इस संगठन में जो है जब सदस्य चुना गया है, मनोनीत हुई है अध्यक्ष, तो एस जयशंकर ने इस मिशन पर जो है
प्रशंसा जाहिर की है। साथ ही इन्होंने ये भी कहा है कि इसमें जो है करीब 17 सहायक निकायों की रिक्तियां भरना था और इसको जो है चुनाव प्रक्रिया द्वारा भरा जाना था और भारत ने जो है 2025 से 30 के लिए इसकी प्रतिष्ठित चुनाव में दोबारा जीता है। तो ये भारत के लिए जो है एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा जा रहा है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन की लिंडी कैमरून ये भारत में नया उच्च आयुक्त नियुक्त की गई है और वह एलेक्स एलिस का स्थान लेंगी। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये हो जाता है कि लिंडी कैमरून जो हैं ये भारत में ब्रिटेन की उच्चायुक्त नियुक्त होने वाली पहली महिला है, तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये ज़्यादा संभावना है पूछे जाने की कि लिंडी कैमरून जो है कहाँ की उच्चायुक्त हुई हैं, भारत में नियुक्त हुई है और पहली महिला जो है ये हैं। इनके बारे में ये भी बता दें कि ये इससे पूर्व जो है लंदन में भारतीय उच्चायोग ने उनके पोस्ट को जवाब देते हुए कैमरून 2020 से ब्रिटेन के राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा केंद्र की मुख्य कार्यकारी और उत्तरी आयरलैंड कार्यालय की महानिदेशक की जिम्मेवारी भी निभा चुकी हैं। ये भी आप लोग याद रखेंगे। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट ये भी इम्पोर्टेंट है। गुजरात में जो है दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? तो गुजरात में। तो पहले तो अडानी समूह द्वारा जो है अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड द्वारा गुजरात के कच्छ जिले के खेवड़ा में दुनिया का सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पार्क बनाया जा रहा है। यह पार्क जो है करीब 538 वर्ग किलोमीटर में फैला है, जो फ्रांस की राजधानी पेरिस से आकार में जो है 5 गुना बड़ा है। तो ये कहाँ पर किया जा रहा है? गुजरात में। ये आपको ये सब याद रखना है और इसकी जो है क्षमता कितनी है? तो 30 गीगावाट क्षमता इसकी जो है होगी और इसमें जो है कहा जा रहा है कि करीब कंपनी का 1.5 लाख करोड़ रुपए का निवेश जो है करेगी और मार्च 2025 तक 4 गीगावाट क्षमता से जुड़ जाएगी। इसमें और जो है बढ़ाने की बात भी किया जा रहा है और इसके बारे में जो है सूचना दिया है विनीत जैन, जो कि प्रबंधन निदेशक हैं अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अंगारा A5 रॉकेट का परीक्षण जो है ये सफल रहा है। तो अंगारा A5 रॉकेट का परीक्षण किसके द्वारा किया गया? तो रूस के द्वारा जो है किया गया है। आप लोग ये इम्पोर्टेंट तथ्य याद रखेंगे कि रूस ने गुरुवार को भारी कम अंगारा A5 रॉकेट का जो है लॉन्च किया है, जो कि सुदूर पूर्व वोस्टोचन कॉस्मोड्रोम से सफलतापूर्वक जो है प्रक्षेपण किया गया है। तो आपको बस इतना भी याद रखेंगे कि अंगारा A5 रॉकेट किस देश द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये रूस द्वारा। तो आपका जो है करंट अफेयर्स बन जाएगा। आज का अगला करंट देखते हैं। आज का अगला करंट है कि अंतरिक्ष की सैर करने वाला पहले भारतवंशी पर्यटक जो है बन गए हैं। कौन? तो गोपी थोटाकुरा ये पहले ऐसे भारतवंशी पर्यटक होंगे जो अंतरिक्ष में सैर करने जाएंगे। गोपी थोटाकुरा यह जो है ब्लू ओरिजिन के NS-25 मिशन के तहत 6 क्रू सदस्यों में जो है शामिल होंगे। तो ये भी आपको बताते चलें कि ये ब्लू ओरिजिन जो है एक प्राइवेट कंपनी है
किसकी है? तो जेफ बेजोस की, जो कि अमेजन के जो है संस्थापक है। जो अमेजन हम लोग अमेजन से जो सामग्री मंगाते हैं, जैसे फ्लिपकार्ट है अमेजन, उसी तरह का अमेजन, उसी से जो हम उसी की जो है कंपनी है ब्लू ओरिजिन, जिसके की संस्थापक कौन है? जेफ बेजोस। और इसी से जो है गोपी छोटा कूड़ा जो है ये जाएंगे अंतरिक्ष में, और अंतरिक्ष में जाने वाले जो है पहले भारतीय पर्यटक होंगे। तो ये याद रखना है। और ये जो है कहाँ के हैं? आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा में जन्मे हैं गोपी। तो और ये बेंगलुरु की निजी स्कूल से अपनी जो पढ़ाई की शुरुआत भी की है। यहाँ पर ये भी बता दें, ये हाल ही में तंजानिया के ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो के शिखर पर चढ़ाई भी की थी। तो ज्वालामुखी माउंट किलिमंजारो ये कहाँ है? तंजानिया में है। ये भी आप लोग याद रख लेंगे। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये करंट अफेयर्स है, देश के पहले चुनाव जब 1951-52 में हुआ था, तो उसमें 60 पैसे प्रति वोटर जो है खर्च हुआ था। वहीं जब आप देखेंगे 2014 में जो है ये बढ़कर करीब जो है 46 रुपये प्रति वोटर जो है खर्च बढ़ गया था। तो आप देखेंगे ये भी कि 1951-52 में करीब जो है 17.32 करोड़ मतदाता था। वहीं जो है 2014 में ये मतदाता की संख्या बढ़कर 83.4 करोड़ हो गया था। 83.4 करोड़ जो है मतदाताओं की संख्या बढ़ गई थी 2014 में, और प्रति व्यक्ति खपत जो है वो 46 रुपये हो गया था। वहीं 2019 में देखेंगे तो 72 रुपये प्रति व्यक्ति जो है खर्च बढ़ गया था। तो इस तरह हम देखते हैं कि खर्च में भी जो है बढ़ोतरी हो रही है। और यहाँ पर हम ये भी बता दें कि 2024 में ऐसा अनुमान है कि 95 लाख ये खर्च प्रत्याशियों की भी खर्च की सीमा 70 से बढ़ाकर 95 लाख कर दी गई है 2024 के ये प्रत्याशी चुनाव में। तो आपको ये डाटा जो है इस संदर्भ में याद रखना है कि जब आपको बीपीएससी या यूपीपीसीएस का मेन लिखने जाएंगे तो मेन में जो है ये काम देगा आपको। जब चुनाव खर्च से संबंधित कोई आपको आंसर लिखना होगा तो ये डाटा आप जो है वहां पर प्रयोग कर सकते हैं और आपको ये फायदा करेगा। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये है कि हिंद प्रशांत में भारतीय सैन्य क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अमेरिका प्रतिबद्ध जो है, ये कहना है ऑस्टिन। आप लॉयड ऑस्टिन ये याद रखेंगे कि अमेरिकी रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन है अमेरिका के रक्षा मंत्री। और अभी जो है ये अमेरिकी सीनेट की सुनवाई के दौरान बैठक में जो है इन्होंने ये बात की है। साथ ही इन्होंने ये भी बात की है कि ये युद्धाभ्यास इसलिए बढ़ाना जरूरी है कि चीन को हम काउंटर कर सकें। और यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा है कि क्वाड जिसमें ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका, ये 4 देश क्वाड के अंतर्गत आता है। तो इस क्वाड की साझेदारी को भी जो है बढ़ाना पड़ेगा, जिससे कि हम इसको जो है हिंद प्रशांत क्षेत्र में भारतीयता को जो है हम भारतीय सैन्य क्षमताओं का जो है उसका सहयोग कर सकेंगे और उसकी जो है हम लाभ उठा सकेंगे, ये कहना था अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन का।
तो यहाँ पर ये तथ्य जो है आप लोग याद रखेंगे कि अभी जो है बैठक हुई थी सीनेट की, अमेरिकी सीनेट की, जिसके बारे में कि रक्षा मंत्री, तो अमेरिका के रक्षा मंत्री कौन है? लॉयड ऑस्टिन। ये आपको जरूर याद रखना है। और क्वाड में कितने सदस्य देश हैं ये आपको याद रखना है। यहाँ पर आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स ये भी इम्पोर्टेंट है कि ब्रिटेन ने पाकिस्तान को खतरनाक यात्रा देश की सूची में डाल दिया है। ब्रिटेन के विदेश राष्ट्रमंडल और विकास कार्यालय ने पाकिस्तान को यात्रा के लिए बहुत ही खतरनाक देशों की सूची में जो है डाला है। और इससे क्या होगा कि ब्रिटिश नागरिकों को जो है एडवाइजरी जारी कर दिया गया कि तूफान, महामारी, भुखमरी और युद्धग्रस्त क्षेत्रों में जाने से जो है मना कर दिया गया इस देश में। और इन देशों में जो है पाकिस्तान को छोड़कर कुछ और देश हैं जहां की मना किया गया है। उसमें रूस है, यूक्रेन है, इजराइल है, ईरान है, सूडान है, लेबनान है, बेलारूस है और फिलिस्तीन है। ये अन्य 8 देश, टोटल 9 देशों में जो है ये एडवाइजरी जारी किया गया है ब्रिटेन के द्वारा कि यहाँ पर जो है आप रेड लिस्ट में जो है डाला गया है कि यहाँ पर अगर जो आप जाना चाहते हैं यहाँ आप नहीं जाएं, और जाते हैं तो आप काली या लाल सूची अवश्य जो है देख लें। तो पाकिस्तान को जो है इस सूची में डाला गया। अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि अफगानिस्तान में हिंदुओं, सिखों को जमीन जो है लौटाने की बात कह रही है कौन? तालिबान के शासन द्वारा जो है ये कहा जा रहा है कि जो हिंदू और सिख हैं जिसका कि जमीन को जब्त कर लिया गया था तालिबान शासकों द्वारा, उसको जो है एक आयोग का गठन कर इस जमीन को जो है लौटाया जाएगा। ये तो आपको यहाँ पर बस इतना ही याद रखेंगे तो आपका करंट अफेयर्स बन जाएगा कि हाल ही में किस देश ने हिंदुओं, सिखों को जो है उसकी जमीन लौटाने की बात कही है। तो ये अफगानिस्तान के तालिबान द्वारा जो है ये किया गया है। ये भी आप लोग याद रखेंगे तो हो जाएगा। इसके बारे में जो है जानकारी दिया है रणधीर जायसवाल ने, इसके बारे में जानकारी दिया है। और रणधीर जायसवाल कौन है? तो विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता जो हैं वो हैं रणधीर जायसवाल। और इसके बारे में जो है ये तालिबानी शासन जो है, इन्होंने तालिबानी शासन के काबुल में जो बैठी सरकार है उन्होंने इसके बारे में जानकारी मुहैया कराई है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ये है गॉड पार्टिकल से संबंधित। गॉड पार्टिकल का जो है ये नामांकन किया, जिसको कि हम गॉड का पार्टिकल को हिग्स बोसॉन भी बोलते हैं, हिग्स बोसॉन भी कहा जाता है। तो इन हिग्स बोसॉन में पीटर हिग्स जो है इनका निधन अभी हाल ही में हो गया है, जिनका कि जन्म 1929 में हुआ था। इन्हीं पर जो है ये एक तथ्य जो है पूरे डाटा जो है दिया गया है हिग्स बोसॉन के बारे में। तो पहले हम ये बता दें कि हिग्स, जिसको कि पीटर हिग्स जो है कहा जाता था, तो पहले गॉड पार्टिकल है क्या? तो गॉड पार्टिकल जो है ये ब्रह्मांड के रहस्य को सुलझाने के लिए CERN जो है एक रिसर्च सेंटर है, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, यूरोपीय सेंटर फॉर न्यूक्लियर रिसर्च एक संस्था है जिसने कि 2010 में एक रिसर्च किया था कि किस तरह जो है ये इस पृथ्वी की या ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है उससे संबंधित, और उस
रिसर्च में जो पार्टिकल निकल के आया था उसी को ही हिग्स बोसोन या गॉड पार्टिकल नाम दिया गया था। और चूंकि इसके बारे में जो है करीब 1964 में या 1960 का दशक बोलें तो 1964 में जो है पीटर हिग्स ने कुछ संभावनाएं जारी की थी, तो इन्हीं के जो है नाम पर गॉड पार्टिकल नाम दिया गया था। सॉरी, गॉड पार्टिकल जिसको कि हिग्स बोसोन कहते हैं, तो इन्हीं के नाम से जो है हिग्स बोसोन नाम दिया गया था, जिनका कि अभी क्या हो गया है, मृत्यु हो चुकी है। तो इन्हीं की जीवनी के बारे में ये यहाँ पर डिटेल्स दिया गया है। लेकिन आपको ज़्यादातर पूछा जाएगा कि हिग्स बोसोन, पीटर हिग्स का हाल ही में निधन हो गया था। ये जो है ब्रह्मांड शास्त्री थे और ये इन्हीं के नाम पे हिग्स बोसोन रखा गया था। हिग्स बोसोन क्या है इसके बारे में जो है पूछे जाने की संभावना है। तो हम बता चुके हैं कि हिग्स बोसोन क्या है। तो ये जो है ये तथ्य आप लोग याद रखेंगे। तो आज का करंट अफेयर्स बस इतना ही था। आप लोग हमारे इस वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।